चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा नियम। देखिए तीसरा कि जब हिंदी वाक्य के पहले क्या शब्द आए और बीच में नहीं शब्द आए तब। तो क्या शब्द के लिए हम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिखते हैं और नहीं शब्द के लिए कर्ता के तुरंत बाद नाट का प्रयोग करते हैं। चलिए सूत्र में देखिए, सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डज या डू का प्रयोग करिए। इसके बाद कर्ता, फिर कर्ता के तुरंत ही बाद नाट का प्रयोग करिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अंत में ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं क्या शब्द पहले आया है और बीच में नहीं शब्द आया है। चलिए कर्ता कर्म क्रिया अलग कर लीजिए, इसके बाद इसकी अंग्रेजी बनाइए। सबसे पहले कर्ता दे माने वे, फिर कर्म गीत, क्रिया गाते। चलिए सूत्र के हिसाब से मान रख दीजिए। डज या डू का लिखने के लिए कह रहा है को दे माने वे, दे आपका बहुवचन है तो बहुवचन की सहायक क्रिया पहले लिखिए, डू। डू लिख दिए। इसके बाद सब्जेक्ट माने कर्ता है तो कर्ता आपका क्या था, दे माने वे, दे लिख दिए। दे के बाद सूत्र में फिर दिया है नाट, नाट लिखिए। नाट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब माने क्रिया आपकी क्या है, गाते। किसका माने गाना, सिंग माने गाना। फिर इसके बाद सूत्र में ऑब्जेक्ट माने कर्म है तो कर्म क्या है, गीत, ए सॉन्ग। चलिए अगला उदाहरण, क्या शब्द पहले आया है और बीच में नहीं शब्द आया है। इसमें भी कर्ता कर्म क्रिया अलग कर लीजिए, कर्ता कर्म फिर क्रिया। चलिए सूत्र के हिसाब से मान रखिए, कर्ता एक वचन में एक बहुवचन, वह आपका स्त्री वाक्य है, पुरुष वाक्य। ता है, ती होता तो स्त्री वाक्य होता, ता है तो पुरुष वाक्य यानी ही लगेगा। चलिए सूत्र के हिसाब से मान रखिए, ही आपका है तो एक वचन है तो एक वचन की सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। डज के तुरंत बाद कर्ता लिखने के लिए कह रहा है, कर्ता क्या था, ही माने वह। इसके बाद फिर कर्ता के तुरंत बाद नहीं शब्द के लिए नाट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब माने क्रिया लिखने के लिए कह रहा है तो क्रिया क्या है, ईट माने खाता, ईट हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट माने कर्म लिखने के लिए कह रहा है तो कर्म क्या है आपका, खाना। कौन खाना, फूड माने भोजन वाला, द फूड, द वाक्य शोभा के लिए। इसके बाद फूड माने भोजन। इसके बाद अगला उदाहरण आप लोग देखिए, क्या शब्द पहले आया, नई शब्द बीच में आया है तो इसमें कर्ता तुम क्रिया पढ़ते, कर्म है ही नहीं है तो कमेंट करके बताइए इसकी अंग्रेजी क्या होगी। धन्यवाद।